हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज टॉकिंग यू। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो यस, इस टॉपिक पे आज रीडिंग होने वाली है। रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। सो ब्रॉड माइंडेड होकर सुनिएगा। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। एंड यस गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड रीडिंग गाइस टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्यों स्टॉक कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल्स में देखने वाले हैं हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइस कीप कमेंटिंग। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आने की जो आपको देखना है। ओके, पॉलिटिक्स नंबर 7, लिब्रा हो सकता है ये। एग्जॉशन नंबर 9, ओके, सैजिटेरियस एनर्जी है। फ्लावरिंग, पोस्टपोनमेंट नंबर 4, कैंसर हो सकते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं, एज मुझे लग रहा है कि एक और कार्ड निकालना सही होगा। ट्रैवलिंग नंबर 8, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? राशियां तो मैंने आपको बता दी जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, इनकी हो सकती है ये राशियां। सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है इनके। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं ये काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, रिच पर्सन है। किसी चीज़ की कोई कमी इनके पास है नहीं। बहुत हो सकता है इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या तो खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल है या तो फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, इवन ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या फिर ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, क्योंकि मुझे लग रहा है, हाई चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिटिक्स से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। हो सकता है पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए हो, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे, मतलब जो अपर पोजीशन के लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स वगैरह में जुड़े रहते हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना हो।
उनके साथ कनेक्शन अच्छा हो, तो जो भी है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ये पर्सन मुझे दिख रहा है। ये खुद भी बहुत रिच हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में मैंने आपको पहले ही बोला पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम हो सकता है, खुद कुछ ऐसे फील्ड में है जहाँ पे इनका बहुत नाम है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ना, यू नो देम, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को जानते हैं। यस, 30% हो सकता है आप नहीं जानते हैं इनको कि ये कौन है, बट 70%, 60 to 70% के लिए मैं बोलूँगी यू गाइज नो देम, एंड 30 to 40% के लिए मैं बोलूँगी कि नहीं, आप इनको नहीं जानते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो, ठीक है। आपने इनको रिजेक्ट किया हो या फिर रिजेक्शन के जैसा फील करवाया हो इनको, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ था आपके साथ इनका पास्ट में, कोई रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप था आपके साथ इनका, और इन्होंने जो है आपको इतना सीरियस ना लिया हो, इतना वैल्यू ना किया हो, फॉर ग्रांटेड लिया हो आपको, एंड आपने जो है रिश्ता ख़त्म कर दिया। एंड आफ्टर दैट जो है ना, ये इनको जो है बहुत ईगो पे लग गया ये, कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप। इवन अगर इन्होंने भी ब्रेकअप किया था तो हो सकता है आप इनके पीछे नहीं गए, आपने मनाया नहीं इनको, ज़्यादा बेग नहीं किया, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप इनके साथ, आपको तो आना चाहिए था इनके पीछे, ठीक है। एज ये अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझते हैं, ठीक है। सो यस, इसलिए जो है ना ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, देखना चाहते हैं कि आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है, कोई और तो नहीं आ गया आपके लाइफ में। ये इनके माइंड में जो है ना, मुझे इनका इंटेंशन सही नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मुझे इनका इंटेंशन सही नहीं दिख रहा है। कुछ तो ये प्लान कर रहे हैं, यस, कुछ प्लान कर रहे हैं दिमाग में, माइंड गेम्स खेलना चाह रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि एक फेक फेस लेके आए आपके पास, झूठा फेस लेके आए, झूठी चीज़ें आपको बोले, प्रॉमिस करे, तो ये जो है ना आपको फिजिकल होने का बोले, जस्ट दैट, एंड देन जो है ये निकल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटेंशन मुझे दिख रहा है, बहुत डेविल टाइप का दिमाग है इनका, पता नहीं इनकी एनर्जी जो है मुझे तो ठीक नहीं लग रही है, बहुत ही एक तो बहुत ही एरोगेंट दिख रहा है मुझे ये जो भी पर्सन है, बहुत घमंड है इनको, ठीक है। एज हाँ, पैसा वगैरह का भी घमंड है, अपने पावर का, अपने पोजीशन का बहुत ज़्यादा घमंड है इनको, ओके। हो सकता है कि ये आपसे ऑब्जेस्ड हो, मतलब बहुत नैर्सिसिस्ट बोलते हैं ना जिसको, नैर्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, वैसे टाइप के हैं, ठीक है। अपने आप को सबसे ऊपर समझना, आपसे मैं ये नहीं बोल रही कि आपसे इनको प्यार है या कुछ नहीं, वो होता है ना एक कि इसने कैसे मुझे रिजेक्ट किया, ये कैसे पर्सन मेरे पीछे नहीं आया, वो चीज़ है इनके अंदर, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए ऑब्जेशन है बस। जैसे ही आप एक बार मिल गए ना, एंड देन इनका वो ऑब्जेशन वगैरह सब चला जाएगा बस, और कुछ नहीं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ था, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, इन्होंने आपको कहीं तो देखा है, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके आउटर ब्यूटी से, ठीक है। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, आपकी इवन हो सकता है कि और तेज़ बजा दे, थ्री टू वन स्टार्ट। हो सकता है आप बहुत सिंपल टाइप के इंसान हो, आपके जैसा इंसान इन्होंने पहले ना देखा। हो सकता है आप नेचुरली बहुत प्रिटी हो, इतना कुछ मेकअप वगैरह नहीं करते, बहुत सिंपल रहते हो, तो हो सकता है ना कि इस वजह से ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बट जो भी इनका ये अट्रैक्शन वगैरह है ना, ये जस्ट आपके आउटर ब्यूटी के वजह से है। और ये मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता दूँ, ये आपसे फिजिकल ही होना चाहते हैं, चाहे पहले वाला केस हो या ये केस हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, ये आपसे फिजिकल ही होना चाहते हैं, ठीक है। एक बार ये फिजिकल हो जाए आपके साथ, एंड देन इनका जो भी आपके लिए अट्रैक्शन है, ऑब्जेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, एज मैं झूठ नहीं बोल सकती, जो कार्ड्स में आए हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये कुछ तो इनके अंदर है, कुछ इनके अंदर है, इज लाइक कुछ
मेंटल पता नहीं कुछ इनका, मुझे लग रहा है कुछ तो है, साइको टाइप के लग रहे हैं मुझे, या फिर जो मैंने आपको बोला नार्सिसिस्ट टाइप की क्वालिटी इनके अंदर है। तो इनको ना जितना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं उतना ये ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। इनको ना काइंड ऑफ एक एग्जॉस्टेड टाइप की फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक कि जितना आपको स्टॉक कर रहे हैं उतना एग्जॉशन फील हो रहा है, क्योंकि आप इनके पास नहीं हो, आप इनसे दूर हो, ठीक है। तो ये ना उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब आप इनके साथ होगे, आप इनके पास होगे, तो ये अपने दिमाग में जो भी प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में कुछ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आई एम अवेयरिंग यू अगेन एंड अगेन। तो अगर आपसे इनकी बात होती भी है तो इनके मीठी मीठी बातों पे मत आ जाइएगा और इनके झांसे में मत आ जाना, और कुछ ऐसी चीज़ें, पिक्चर्स एंड ऑल ये सब मत दे देना जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे बाद में, ओके। एज ये मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से दिख रहे हैं, ठीक है। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। यस, और अगर बात करते भी हो, मिलते भी हो, तो कोशिश करना जितना हो सके फेस टू फेस मिलो। फ़ोन वगैरह में थोड़ा कम इंटरेक्ट करो, और फेस टू फेस भी अगर मैं बोलूँ तो इग्नोर ही करो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन सही नहीं है, एक एनर्जी सकर टाइप की पर्सनालिटी दिख रही है। इंटेंशन तो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है मुझे इस पर्सन के, ठीक है। यस, ये पर्सन रेस्पेक्ट नहीं करना जानते किसी की, ठीक है। किसी के इमोशन की इनको कदर नहीं है। बहुत ही हार्टलेस टाइप के पर्सन मुझे ये दिख रहे हैं, और इनको बस अपने से मतलब है, अपने मतलब डिमांड्स को पूरा करना, अपनी ज़िद को पूरा करना, ये बस ये आता है इनको, ठीक है। एक बार वो हो जाए बस। ये आपको भी एज अ पर्सन नहीं, मैं बोलूँगी एज अ टॉय टाइप का देख रहे हैं, एज अ थिंग देख रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मिल गया बस, ख़त्म, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो कनेक्शन में किसी के साथ, तो आई विल सजेस्ट यू कि जितना जल्दी हो सके डिस्टेंस बना लो, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। और इनके साथ तो गलती से भी आप इमोशनली अटैच मत हो जाना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे टाइप के पर्सन नहीं है जो इमोशनली अटैच हो किसी से, बिल्कुल ही इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है ये, समझ रहे हो। यस, एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आई थिंक गाइडेंस की ज़रूरत है आपको अभी। सी, इनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि ये तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, काफ़ी लोग जानते हैं इनको, पॉपुलर है, तो इनका क्या ही बिगड़ेगा, इनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कैसी थिंकिंग है इनकी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। तो आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में हो, फंसे हुए हो किसी के साथ ऐसे, तो आप टेंशन मत लो, सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी। बस आपको जो है ना डिस्टेंस बनाना है। अगर इमोशनली भी जुड़ गए हो तो कोशिश करो कि डिस्टेंस बनाओ। और अगर कनेक्शन में थे ऐसे किसी पर्सन के साथ, तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही इस पर्सन को निकाल दो। यस, आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, एज प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बट आपको जो है इनको इग्नोर ही करना है, ठीक है। थोड़ा सा बच के रहिए इनसे, क्योंकि इनकी इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सी, मैं बोल ही रही थी आपको अभी, तो आपको न्यू डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है गाइस, ओके। इस सिचुएशन से निकलो, इस पर्सन से निकलो, न्यू डायरेक्शन चूज करो। ये बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। परफेक्ट टाइमिंग, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, जब आप यहाँ से निकल सकते हो, एक न्यू डायरेक्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि इसी वक्त जो है ना ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश करे,
इसी वक्त इन द सेंस कुछ टाइम में आजकल में या फिर एक हफ्ते के अंदर, बट और आपके दिमाग में हो सकता है चल रहा हो कि ये पर्सन मुझे एक बार अप्रोच करे तो मैं इससे बात करूंगी, और हो सकता है आप इनके बातों में आ भी जाओ, क्योंकि ये इतना मीठा मीठा बोलेंगे, ऐसे आपको बात करेंगे बटरिंग करके, कुछ ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस करेंगे कि आपको लगेगा ये पर्सन तो बिल्कुल चेंज हो गया, ये पर्सन तो कितना अच्छा है। और अगर पास्ट में कनेक्शन में नहीं थे, फ्यूचर में मतलब अभी न्यू किसी के साथ आपने बात करना शुरू किया है, ऐसा कोई है, और आपके मन में बटरफ्लाइज आ रहे हैं कि ये पर्सन तो कितना अच्छा है, अगर इसके साथ आगे जाके कोई रिलेशन बनता है तो कितना अच्छा होगा, आप अगर अट्रैक्टेड हो ऐसे पर्सन के तरफ तो रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सही नहीं है, इनका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, तो समझ जाओ कि क्या चाहते हैं आपसे। ओके, आई होप इतना मैच्योर हो आप, इतने मैच्योर हो, इतनी मैच्योरिटी है आपको कि ये क्या चाहते हैं आपसे। और ये आपका एक साइन है, ये रीडिंग जो है ना आपके लिए एक साइन है, आपको यूनिवर्स जो है अलर्ट करना चाह रहे हैं कि आपको निकलना है इस सिचुएशन से, ये परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है, नहीं तो अगर फंस गए तो बुरा फंसोगे। एक और निकालते हैं कार्ड, देखते हैं एक और गाइडेंस आपके लिए। नो नीड टू वरी, ओके, तो आपको बोला जा रहा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से काम लीजिए, सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। यस, अगर आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, नहीं खुद नहीं कर रहे तो किसी से करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए प्राइवेट कर लो, सही रहेगा। अगर कुछ पोस्ट नहीं करते तो अच्छी बात है, और कहीं फिजिकली जा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, हो सके तो किसी को साथ लेके जाओ, या फिर चारों तरफ ना नज़र रखो कि कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। एज इनकी इंटेंशन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज़, ओके, तो आपको ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिचुएशन जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती हमेशा, ज़रूरी नहीं है ना कि आप सही हो। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग गलत होते हैं, यूनिवर्स जो है हमें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती है, तो इसके लिए ना बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एज अगर आप इनसे जुड़ चुके हो इमोशनली, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा अपने इमोशंस के साथ, क्योंकि ये पर्सन जो है आज नहीं भी छोड़ रहे, कल छोड़ देंगे, 2 दिन बाद छोड़ देंगे, 1 महीने, 1 साल मैक्स टू मैक्स लगा लीजिए, छोड़ ही देंगे, क्योंकि इनको बस आपसे फिजिकल कनेक्शन रखना है, एक्सेप्ट दैट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और इन्होंने अपने ऑप्शंस भी ओपन रखे हैं, आई डोंट नो, इन्होंने पहले भी काफ़ियों के साथ ऐसा किया है, ठीक है, रहा है इनका, तो इनकी एनर्जी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितना हो सके इस पर्सन से, इस रिश्ते से दूर रहिए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। यस, अगर मैं इनके पर्सनालिटी की बात करूं तो मुझे ये टॉल दिख रहे हैं, हो सकता है इनको बियर्ड है, डार्क ही है, ब्लैक हेयर है इनको, एंड अगर मेल है तो बियर्ड है ऑब्वियसली, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू इनके, और ब्रांडेड क्लोथ्स ज़्यादा वेयर करते हैं, बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव चीज़ें वेयर करते हैं, चाहे शूज़ हो, वॉच हो, या फिर एक्सेसरीज हो, मेल हो या फीमेल हो, जो भी है ये ब्रांडेड ही वेयर करते हैं या करती है ये, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा इनका, दिखने में काफ़ी हैंडसम है, स्मार्ट है, इसीलिए लोग जो है जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके टूवर्ड्स, ठीक है। बॉडी अच्छी खासी दिख रही है मुझे इनकी, थोड़े से हेल्दी हो सकता है, हो थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से हो सकता है कि होंगे कुछ लोगों के लिए, ओके, नॉट फॉर एवरीवन। आंखें छोटी छोटी हो सकती है इनकी, कोरियन होता है ना वैसी टाइप की आंखें हो सकती है इनकी, यस, स्पेक्स पहनते होंगे कुछ लोगों के लिए, पता है इनको देख के नहीं लगता हो कि ये ऐसे होंगे अंदर से, बट है ये। द मेन थिंग इज बातें इतनी अच्छी करते हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशन में इतने अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में इतना अच्छा है ये पर्सन, और
मेन चीज़ है कि ये दिखने में इतने इनोसेंट लगते होंगे ना, या फिर इतनी मैच्योरिटी वाली बातें करते होंगे, इतना मैच्योर दिखते होंगे कि लगता ही नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकता है, बट अंदर से दिस पर्सन इज टोटली डिफरेंट, 360 डिग्री ऑपोजिट पर्सन है, ठीक है। हाँ यस, कुछ डेट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 4/14/24, 8/18/28 एंड 9/19/29। यस, ये कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। O B N D M K। तो OBNDMK ये कुछ लेटर्स है जो इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जून, दिसंबर, यस, और मार्च। ये आपको किसी तरीके से हो सकता है ब्लैकमेल करने की कोशिश करे बाद में, ठीक है। तो आप, जो मैंने आपको बोला, जिन चीज़ों से आपको बचना है उन चीज़ों से थोड़ा सा संभल के रहिए, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर सकते हैं, इवन अभी भी कर सकते हैं। अगर कुछ है इनके पास आपसे रिलेटेड, या कुछ आपकी कमज़ोरी ऐसी है जो इनको पता है, तो कर सकते हैं, बट आपको इनके झांसे में नहीं आना है। अगर हो सके फैमिली से शेयर कीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऐसा किया जा रहा है, फैमिली विल सपोर्ट यू, ठीक है। डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये आपको, मैं जो देख पा रही हूँ, डीएम करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे ही पहले आपसे ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर किया होगा, ठीक है। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि रीडिंग अच्छी लगी है आपको, आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।